नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समोट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में या अंग्रेजी भाषा में? इसका जो सही उत्तर होगा, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया है फ्रेंच भाषा में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, अमिट रेखाएं किसका रेखा चित्र है? डॉक्टर नगेंद्र का, उपेंद्र नाथ अष्ट का, विनय मोहन शर्मा का या सत्यवती मलिक का? इसका भी जो सही उत्तर होगा, अमिट रेखाएं, यह रचना है सत्यवती मलिक का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, भक्त को इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया किसने कहा है? शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ग्रियर्सन ने, रामविलास शर्मा ने? भक्ति को इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया कहा है आचार्य शुक्ल ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी वीर काव्य इतिहास किसका इतिहास ग्रंथ है? राम प्रसाद मिश्र का, राहुल संकीर्तन का, टीकम सिंह तोमर का या नीलफ का? हिंदी वीर काव्य यह इतिहास ग्रंथ है टीकम सिंह तोमर का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, बालिका मेरी मनोरमा मित्र थी पंक्ति है प्रसाद की, निराला की, पंत की या राम कुमार वर्मा की? बालिका मेरी मनोरमा है, यह पंक्ति है पंत की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, जो नर दुख नहीं माने सुख इसने अरुभय नहीं, जाके कंचन मारी जानो किसकी पंक्ति है? मलूकदास की, नामदेव की, अक्षर अनन्य की, गुरु नानक की? इसका जो सही उत्तर होगा वह है गुरु नानक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला, इसमें किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? कुंवर नारायण को, श्रीलाल शुक्ल को, अमृत राय को, राम स्वरूप चतुर्वेदी को? इसमें राम स्वरूप चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। इसका जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, दास्य भाव किस कवि भक्ति है?
तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीरदास। इसका जो सही उत्तर है दास्य भाव किस कवि की भक्ति है वह है तुलसीदास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, बोधा की कृति है। इश्कनामा, विरह लीला, इश्कलता, श्यामसनेही। इसमें कौन सी एक कृति है जो बोधा की है वह है इश्कनामा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, नह पराग नह मधुर मधु, नह विकास एहि काल, आली कली ही सो बाह्यो। आगे कौन हवाल में अलंकार है? अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, अतियुक्ति, अपनहुति। इसका जो सही उत्तर है, इसमें जो अलंकार है वह है अन्योक्ति। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है, हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा है? इसमें जो कोष्टक में दिया हुआ है यह कौन सा विराम चिन्ह है? पूर्ण विराम है, अल्प विराम है या हंस पद है कि उदाहरण चिन्ह है? इसका जो सही उत्तर है वह है हंस पद। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? विश्वनाथ तिवारी ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक श्रृंगार काव्य है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, जय मयंक, जस चंद्रिका। इसमें कौन सा एक श्रृंगार काव्य है? वह कौन सा है? वह है बीसल देव रासो। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, हिंदी नई चाल में नहीं ढली यह कथन किसका है? भारतेंदु का, शुक्ल का, रामविलास शर्मा का, नंद दुलारे वाजपेयी का। हिंदी नई चाल में नहीं ढली यह कथन है रामविलास शर्मा का। ऑप्शन सी सही है। अगर हिंदी नई चाल में ढली होता तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाता। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है, आंखों में सरसों फूलना मुहावरे का अर्थ है? घमंडी होना, विवेकहीन होना, सम्मान खो देना, हरे भरे सपने देखना। प्रश्न संख्या 16 है, आंखों में सरसों फूलना जो मुहावरे का अर्थ है वह है विवेकहीन होना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है, विषय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? विभाव,
अनुभाव, अस्थाई भाव या संचारी भाव। इसका जो सही उत्तर है विषय की चेष्टाएं विभाव कहलाती हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है। जसहर चर्यो किसकी रचना है? स्वयंभू की, पुष्पदंत की, श्रीधर की, धनपाल की। जसहर चर्यो यह रचना है पुष्पदंत की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 119 है। रोला में कितनी मात्राएं प्रयत्न हैं? 12-12 पर, 13-12 पर, 11-13 पर या 11-14 पर। रोला में कितनी मात्राओं पर यति है? 11 और 13 पर यति है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है। कौन सममात्रिक छंद नहीं है? इसमें कौन सा एक छंद सममात्रिक नहीं है? बरबह है, चौपाई है, रोला है या गीतिका है? इसमें बरबह सममात्रिक छंद नहीं है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है। सहयोगी का विलोम क्या होगा? वियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतियोगी या कोई नहीं? सहयोगी का जो विलोम होगा वह है प्रतियोगी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है। सूरदास ने अपनी किस रचना में अपनी वंश परंपरा दी है? सूरसागर में, साहित्य लहरी में या सुर सारावली में? कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है सूरदास ने अपनी किस रचना में वंश परंपरा दी है वह है साहित्य लहरी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है। रहीम के दोहों का किस कवि कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया है? भारतेंदु ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, जगन्नाथ ने या राधा कृष्णदास ने? प्रश्न है रहीम के दोहों का किस कवि कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया है? वह किए हैं राधा कृष्णदास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है। महोत्सव में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण? महोत्सव में गुण संधि है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है।
व्यर्थ का संधि विच्छेद है। व्यय धन अर्थ, वा धन अर्थ, बी धन अर्थ, व्या धन अर्थ। इसका जो सही उत्तर है व्यर्थ का जो संधि विच्छेद है वह है बी धन अर्थ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है। रसोई घर में समास है। कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में संप्रदान तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है। मंगल घाट किसकी कविताओं का संग्रह है? महर्षि शरण गुप्त का, सियाराम शरण गुप्त का, देवी प्रसाद पूर्ण का या श्रीधर पाठक का? मंगल घाट यह महर्षि शरण गुप्त का कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है। शुक्ल के अनुसार देशभक्ति को रसात्मक रूप किस कवि द्वारा प्राप्त हुआ है? श्री पाठक, हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी, स्नेही। आचार्य शुक्ल के अनुसार देशभक्ति को रसात्मक रूप किस कवि द्वारा प्राप्त हुआ है? वह हुआ है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है। दाता कहाँ, सूर कहाँ, सुंदर सुजान कहाँ पंक्ति किसकी है? बोधा की, आलम की, घनानंद की, ठाकुर की? इसका जो सही उत्तर है दाता कहाँ, सूर कहाँ, सुंदर सुजान कहाँ, यह पंक्ति है बोधा की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है। कोई कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक? इसका जो सही उत्तर होगा कोई कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है वह है अनिश्चयवाचक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है। तीसरा किस प्रकार का विशेषण है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आकृतिवाचक, समुदायवाचक? तीसरा यह विशेषण है क्रमवाचक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है। किस आलोचक ने छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र?
छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग कहा है किस आलोचक ने? वह है मुकुटधर पांडे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है। निम्न में से स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। घी, मोती, टोपी, दही। इसमें कौन सा एक शब्द स्त्रीलिंग है उसका चयन करना है? वह है टोपी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नाक, कान, आँख, जीभ। इसमें कौन सा एक शब्द पुल्लिंग है? वह है कान। ऑप्शन बी सही है। कान पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है। मैथिली शरण गुप्त की किस रचना को जीवनवादी काव्य कहा जाता है? भारत भारती को, साकेत को, यशोधरा को या किसान को? इसमें कौन सी रचना है जो मैथिली शरण की जीवनवादी काव्य कहा जाता है? वह है साकेत। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है। वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तक खरीदनी थी। यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या जटिल वाक्य? वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तक खरीदनी थी। यह मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से होता है? गुजराती, पंजाबी, मराठी, सिंधी। इसका जो सही उत्तर है निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से होता है? वह है गुजराती। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है। उकार बहुला बोली मानी जाती है। अवधी, मालवी, भोजपुरी या कन्नौजी? इसका जो सही उत्तर होगा उकार बहुला बोली मानी जाती है अवधी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, कोई नहीं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति को विश्लिष्ट कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 है। लिंग शब्द
किस भाषा का शब्द है? हिंदी का है, संस्कृत का है, अंग्रेजी का है या जर्मन का है? लिंग शब्द, यह संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41 है। उक्त व्यक्ति प्रकरण किस भाषा में है? अवधी, अपभ्रंश, अवहट्ट या प्रकृत? उक्त व्यक्ति प्रकरण यह अवहट्ट भाषा में है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 42 है। वह दिन वह लोग के लेखक हैं? निर्मल वर्मा, शिव पूजन सहाय, विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर माचवे। वह दिन वह लोग, यह रचना है शिव पूजन सहाय का। ऑप्शन बी सही है। वह दिन होता तो निर्मल वर्मा का हो जाता। अगला प्रश्न है, शिरीष का फूल निबंध के लेखक हैं? विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय। शिरीष का फूल यह निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44 है। यमलोक की यात्रा की विधा है? उपन्यास है, नाटक है, कहानी है या निबंध है? यमलोक की यात्रा, इसकी जो विधा है वह है निबंध। ऑप्शन बी सही है और यह निबंध है राधा चरण गोस्वामी का। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानियों का प्रारंभ किस पत्रिका से माना जाता है? सरस्वती से, विशाल भारत से, हंस से या प्रतीक से? हिंदी कहानियों का प्रारंभ माना जाता है सरस्वती पत्रिका से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं हास्य स्वर को, दीर्घ स्वर को, प्लुत स्वर को या विसर्ग को? द्विमात्रिक स्वर्ग दीर्घ स्वर को कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47 है। राम के हित लक्ष्मण बन गए। संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक? राम के हित लक्ष्मण बन गए, इसमें जो कारक है वह है संप्रदान कारक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48 है। सभा का पर्यायवाची कौन नहीं है? बैठक, महासभा, परिषद, सम्मिलित? सभा का पर्यायवाची नहीं है, वह है सम्मिलित। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आराधना शब्द का विशेषण होगा?
आराधना, आराध्य, आराध्य, आराधीय। इसका जो सही उत्तर होगा वह है आराध्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50 है। किस छंद में दोहे का प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है? छप्पा में, कुंडलिया में, उल्लाला में या रोला में? इसका जो सही उत्तर होगा, इस छंद में दोहे का प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है, यह आता है कुंडलिया में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51 है। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं रुद्रट, वामन, दंडी, अप्पय दीक्षित। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52 है। युष्मद शब्द खष्टी एक वचन रूप होता है। त्वाम, तौ, त्वयु, यूयम। इसका जो सही उत्तर है, युष्मद शब्द का खष्टी एक वचन जो रूप होता है वह है तौ। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आज के लिए इतना ही। बाकी इसी सीरीज का 53 से, प्रश्न संख्या 53 से कल सॉल्व कराया जाएगा। धन्यवाद।